हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं संगीता गुप्ता आज आपके साथ नई वीडियो के साथ हूँ। आज मैं आपको लेडीज़ मोजे अंगूठे वाले सिखाने जा रही हूँ। पहले वीडियो में मैंने फंदे डालना सिखाया है, पर फिर भी नहीं देख पाया हो तो लिंक डाल दूँगी, आप उसमें देख लेना। एक दो फंदे इसमें भी दिखा देती हूँ किस तरीके से डालते हैं। ये अपन लेडीज़ मोजे के लिए 60 फंदे डालते हैं, पर ये 5 नंबर का मोजा बना रहे हैं, इसलिए अपन ने 48 फंदे डाले हैं। इसमें 48 फंदे डाल देंगे इस तरीके से। और फिर अपन पहली सिलाई जो है वो उल्टी ही उल्टी बुनेंगे अपन इस तरीके से। ये देखिए, पहली सिलाई अपन उल्टी उल्टी कर रहे हैं। ये पहली सिलाई अपन ने उल्टी बुन ली इस तरीके से। अब देखिए, अब हम ध्यान से, हमको क्या करना है, शुरू के 8 फंदे, दूसरी बैक सिलाई आ गई अब हमारी। ये ध्यान रखना है कि शुरू से, ये देखिए, ये शुरू के 8 फंदे हमको उल्टे बुनने हैं। चार, 5, 6, 7, 8। ये हमने नेक्स्ट सिलाई जो ली है इसमें हमने 8 फंदे उल्टे बुन दिए, धागा आगे किया और हम ये बीच के फंदे सीधे बुन रहे हैं। ये फिर सिलाई ख़त्म होने पे लास्ट में फंदे जो हैं 8 फंदे हम फिर उल्टे बुनेंगे अपने। ये बीच वाले फंदे सारे हम सीधे बुन रहे हैं। शुरू के हमने 8 उल्टे बुन लिए थे, हमने बीच में पूरे सीधे फंदे बुन लिए हैं। अब लास्ट के 8 फंदे हम फिर उल्टे बुन रहे हैं। शुरू के 8 उल्टे, बीच में सीधे पूरे बुने, और फिर ये लास्ट में 8 फंदे हमने फिर उल्टे बुन लिए। अब हमारी बैक सिलाई आ गई। इस बैक सिलाई को हम पूरा का पूरा उल्टा बुनेंगे। सिंपल हम बैक सिलाई को पूरा का पूरा उल्टा ही बुनेंगे। सीधी सिलाई में शुरू के और लास्ट के 8-8 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, बाकी सीधे। और बैक सिलाई पूरी की पूरी उल्टी, इस बात का ध्यान रखना है। इस तरीके से हम पूरी सिलाई करेंगे। और हमको देखिए, ये देखिए, ये गांठ जो है इस तरीके से एक ये बनी हुई है। ऐसे ही हमको 16 गांठें गिन के बनानी है। वैसे हम 6 और 7 नंबर का मोजा बनाते हैं, उसमें कम से कम 18 सिलाई करना, आप 18 गांठें बनाना। पर हम ये 5 नंबर का लेडीज़ मोजा बना रहे हैं, इसलिए हमने इसमें 16 सिलाई करी है। तो ये इस तरीके से देखो, ये 16 सिलाइयाँ इस तरीके से आएंगी। इतना बुनने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 16 लाइनें कर ली हैं। हालांकि एक नॉर्मल पैर के लिए 17 लाइन या 18 लाइन करनी चाहिए। ये बिल्कुल ही छोटे लेडी के लिए बनाया जा रहा है, तो इसलिए 5 नंबर के जूते के हिसाब से, तो इसलिए ये 16 लाइन करनी है। वैसे नॉर्मली 17 या 18 करना चाहिए। ठीक है, अब हम, ये हमारी 18 लाइन आपने गिन ली यहाँ से। ये इसके बाद हम 8 फंदे घटाएंगे। 8 या 10 फंदे घटाते हैं, इसमें हम 8 फंदे घटा रहे हैं। तो गिन के अपन ये फंदे घटा लेते हैं। 1, 2, ये सीधी सिलाई है। सीधी सिलाई पे भी हम इस तरफ से 8 फंदे घटाएंगे और पूरी सिलाई वैसे ही कर लेंगे। उसके बाद फिर हम उल्टी सिलाई करेंगे। उल्टी सिलाई की तरफ से दूसरी तरफ से भी हम 8 फंदे घटाएंगे। दोनों तरफ से हम घटाएंगे 8-8 फंदे। तो इस तरीके से देखिए, ये 8 फंदे गिन के घटा लीजिए ऐसे। अब हम ये उस तरफ से, सीधी तरफ से हमने 8 फंदे घटा दिए। अब हम उल्टी तरफ से 8 फंदे घटाने जा रहे हैं। तो इस तरफ से भी हम 8 फंदे घटा लेते हैं इस
तरीके से दोनों साइड से 8-8 फंदे। वैसे नॉर्मली 10 फंदे घटाने हैं, पर ये हम छोटे साइज़ का बना रहे हैं तो इसलिए हमने 8 घटाए हैं। वैसे 10 फंदे घटाते हैं। इस तरीके से ये घटा के 8 फंदे ये घटा के ये सिलाई भी पूरी की पूरी ऐसी बुन लो। अब देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से दोनों तरफ हमने 8-8 फंदे घटा लिए हैं। ठीक है, अब हमारे सीधी सिलाई पे हम आ गए हैं। हमारे बीच में फंदे ये बचे हैं 40। इन 40 फंदों को हमको 4 जगह डिवाइड करना है, पर वो 4 जगह कैसे डिवाइड करना है इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये जो है हमको 16 फंदे, पहले हमको 16 फंदे करने हैं। कैसे करने हैं पहले हमको देखिए ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे 8 फंदे हो गए। देखिए 3 3 6 7 8, इसके 8 फंदे हमने बुन लिए। ये इस फंदों को हमने क्या करा, ऐसे फोल्ड कर लिया, मोड़ लिया। देखिए इस तरीके से हमने मोड़ लिया। अब हमारे ये 8 फंदे आगे हैं, 8 फंदे पीछे के, ये पीछे से हमको लेने हैं। किस तरीके से लेने हैं, इसको थोड़ा सा डिवीजन जो करना है इसका, ये थोड़ा सा ध्यान से रखना है हमें। देखिए ये आगे वाला ये धागा आ गया हमारा, आगे का फंदा है, इसको हमको इस तरीके से बुन लेना है। ये हमने बुन लिया, इसको उतारेंगे, पीछे वाला फंदा उतारेंगे, आगे वाला फंदा बुनेंगे। ये पीछे का उतार लिया, गिन के 8 ही फंदे आगे के, 8 ही फंदे पीछे के। देखिए इस तरीके से 3rd सिलाई पे हम कर रहे हैं। ये बुनने और उतरना ये जो है ये बिल्कुल ध्यान रखना है, ये इसमें गलती ना हो। ये देखिए ध्यान से ले लीजिए। ये आगे का 8वां फंदा है, ये हमने बुन लिया, तो आगे का ले लिया है, तो ये पीछे का भी हमको ध्यान से उतार लेना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सिलाई को अलग रखा। अब देखिए ये फंदे हैं हमारे 1 2 3, ये मतलब 16 फंदे हैं हमारे। अब इसको भी हमको मोड़ के लाना है, तो क्या करा हमने, पहले हमको ये हम 8 फंदे इस तरीके से उतार लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गए हमारे 8। ठीक है, ये हमने 8 फंदे अपने गिन लिए। ये देखो ये हम लाए थे, दोनों को डबल करके लिया है हम। ये हमने 8 फंदे यहाँ से इस सिलाई वाले 8 फंदे हमने गिन लिए। ये पीछे रखे जाएंगे, बीच वाले फंदे पीछे रखे जाएंगे, और ये आगे फंदे कितने हैं, ये भी 8 हैं हमारे। इस फंदे को हमको ऐसे करके फोल्ड करना है, जैसे इसको फोल्ड करा था ऐसे हमने इसको भी फोल्ड करना है। अब हमारी ये सिलाई जो है ना, ये हमारी गले वाली सिलाई है, इसलिए दोनों तरफ इसका मुंह बना हुआ है, तो हमको कुछ करना नहीं है। आसानी से हमारे फंदे हमने ये हमारे इस सिलाई पे हैं, इस फंदों को भी हमने खिसका लिया ऐसे ही सिंपल सा। ये दोनों हमारे सिलाई के मुंह इस तरफ इस सिलाई के सामने आ गए। अगर ये वाली सिलाई नहीं होती हमारी, अगर गले बुनने वाली, तो हम उस सिलाई के उस दूसरी सिलाई वाले से भी कर सकते थे, पर उसमें हमको फंदे निकाल के हमको मुंह इस तरफ बनाना पड़ता, पर इसमें हमको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए हमारा पीछे का फंदा था ये, अब वही सेम चीज़ हमको करनी है। इस सिलाई पे हमको सारे फंदे लाने हैं, तो आगे का फंदा हमारा इस तरीके से बुना जाएगा और पीछे का हम उतारेंगे इस तरीके से। फिर आगे का हमने बुन लिया, पीछे का उतार लिया। इस तरीके से इस दोनों सिलाई के सारे फंदे हम इस सिलाई पर पूरा ले लेते हैं।
ये लास्ट फंदा आ गया हमारा, आगे का बुनना है और ये पीछे का उतार लिया। ये देखो सारे के सारे 32 फंदे हमारे ये हो गए, आ गए। अब हमको सब सिलाई उल्टी ही उल्टी करती जानी है। बस सिंपल ध्यान ये रखना है कि जो फंदा हमारा अभी सिलाई में बुना गया है वो अब उतरा जाएगा और जो उतारा है वो बुना जाएगा। तो ये देखिए लास्ट फंदा हमने उतारा था यहाँ पे, अब देखिए अपने आप ही दिखेगा वो। इस तरीके से इसको बुन लेंगे, ये फिर उतरेगा। ये बुन लिया, ये उतार लिया, ये बुन लिया, उतार लिया। इस तरीके से देखो सारी की सारी सिलाई ऐसी तरीके से करेंगे। ये हमने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली। इसी तरीके से अब हमारी नेक्स्ट सिलाई आ गई है, फिर से इसमें भी उसी तरीके से करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि डिवीजन के बाद अब हमको सिलाई एक उतारना एक बुनना इस तरीके से करना है। ये फोल्ड देखो इस तरीके से आ गए और उल्टा ही उल्टा बुनेंगे हम। तो इसको बुनने के लिए हमको कम से कम 6 अंगुल बुनना है, पर ये किसी थोड़े छोटे लड़की के लिए बना रहे हैं हम, तो लेडी के लिए, तो ये हम 6 की जगह 5 कर लेंगे। वैसे नॉर्मली 6 तो करना ही करना रहता है, इसको नाप के 6 कर लेते हैं, अलग ही पंजे का हमारा आ जाता है। तो इतना बुन के मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम फिर अंगूठा बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब ये अपने पंजा बुन लिया है। ये इस तरीके से हम 6 अंगुल नापते हैं ऐसे। ये थोड़ा 5 नंबर का मौजा है, तो इसमें हमने 6 अंगुल से थोड़ा सा कम किया है। वैसे ये 6 अंगुल ही बनाना रहता है। 6-7 नंबर मौजे के लिए 6 अंगुल पूरे बुनने रहेंगे। अब हम इसमें बनाएंगे अंगूठा। तो अंगूठा वैसे तो 12 फंदों का होता है, पर हम इसमें 10 फंदे का बना रहे हैं। 2 3 4 5 6 7 8। तो ये अपन ने 10 फंदे गिन के ये पूरे कर लिए। अब अपन वहीं से ही बैक हो जाएंगे। अब यहाँ से ही अपन 10 फंदों के लिए अंगूठा बुनेंगे, तो बैक हो गए हम। जैसे बुनते आ रहे थे अपन वैसे ही बुनेंगे। जो उतारने वाला फंदा है उतारेंगे और बुनने वाला फंदा है उसको बुन लेंगे। इस तरीके से अपन केवल 10 फंदों को ही, वैसे नॉर्मली ये 12 फंदे का बनाते हैं, हमने यहाँ 10 लिए हैं, 10 फंदों का बन रहा है। तो इस तरीके से बुन लेंगे। ये हमको अंगूठे की लेंथ देखिए, अंदाजन ना 2 अंगुल ऐसे बुनना है। तो 2 बुनने के बाद फिर हम दोनों तरफ से 1-1 2-2 फंदे घटा के इसको शेप देंगे। तो इतना हम बुन लेते हैं, फिर बताते हैं। ये अपने 2 अंगुल का करीब अंगूठा अपना बुन गया। दोनों साइड से हमने 1-1 फंदा घटा दिया केवल, और अब हम इसको उतार देंगे। अब हम सारे फंदे ख़त्म कर रहे हैं। अंगूठे का साइज हमारा बुन चुका है इस तरीके से। ये ख़त्म। ये 10 फंदे का हमारा अंगूठा बनाया था हमने। ये सारे फंदे उतार दिए। अब बचे हमारे 22 फंदे हैं। अब हम इनको उंगलियों के लिए बुनेंगे। ये लास्ट फंदा ख़त्म। ये इस तरीके से इसमें से धागा निकाल लेते हैं किठान मार के। ये निकाल दिया। रोक दे। देखिए फ्रेंड्स,
ये हमने अंगूठे उतार दिया। इस बात का ध्यान रखना है कि ये देखिए, ये मोड़कर जो हमने डिवीजन किया था यहाँ से, इसके बाद जो करा है, तो एक पैर के में बनाने में हम इस तरफ अंगूठा बनाएंगे और जो दूसरा हम बनाएंगे उसमें हम इस तरफ, ये उल्टा तरफ जो है उस तरफ अंगूठा छेकेंगे, नहीं तो हमारे एक ही पैर के दोनों बन जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है। अब ये हमारा अंगूठा बन चुका है। अब हमारे ये बचे हैं 22 फंदे। इन 22 फंदों को हम बुनेंगे। जो बुनने वाला होगा उसको बुनेंगे, उतारने वाले को उतारेंगे, पर उंगलियों के शेप देते हुए हर फंदा एक एक करके यहाँ से घटाते जाएंगे और इसको भी हमको इस अंगूठे से यहाँ तक लेंथ तक टेपर में बुनना है। देखिए कैसे। अब ये बुनने वाला फंदा है यहाँ पे, तो बुन लिया है, उतार लिया। इस तरीके से हम सारी सिलाई अब करते जाएंगे। ध्यान से ये देखिए, ये हमारा अब उंगलियों का पोर्शन आ गया है, तो हम इस तरीके से इनको बुनेंगे। बस ध्यान ये है कि कॉर्नर से एक एक फंदा, मतलब दो का एक करके एक एक फंदा घटाना है केवल दोनों तरफ से। अब ये 2 फंदे आ गए उतारने का, तो इन 2 फंदों को हम एक कर देंगे इस तरीके से। ये हमने उतार दी, बुन के कर दिया, ये 2 का 1 कर दिया। फिर कॉर्नर में उंगलियों की शेप देनी है हमको, इसलिए हम फिर से 2 का 1 यहाँ पर कर देंगे। बाकी फंदे हम ऐसे ही बुनेंगे। ये देखिए, ये 2 का हमने 1 कर दिया। बस इस तरीके से सारी सिलाइयाँ करते जाएंगे उंगलियों की शेप देते हुए, और अंदाजन इस अंगूठे के यहाँ तक हम इसको बुनते जाएंगे। जितने भी हमारे फंदे घटते हैं, देखते हैं, अभी बताते हैं आपको। इस तरीके से आप कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों सिलाई पे दोनों तरफ से उंगली की साइड से हम घटाते आ रहे थे। अब हमारे फंदे बचे हैं केवल 5, और ये हमारी देखो अंगूठे की भी लेंथ के बराबर ये आ गया। अब हम इसको घटा देंगे सारे फंदों को। ये इस तरीके से घटाएंगे फंदों को हम एक एक उतार के। ये सारे फंदे हमारे घट गए। अब इसमें हम गिठान लगा के निकाल लेंगे इसे। इसमें से हम इस धागे को निकाल के ये हमारा इस तरीके से निकाल देंगे। इसको कट कर देंगे। अभी ये हमारा देखिए इस तरीके से पूरा बन गया है। ये उल्टा है, हम इसको उल्टा ही सिलाई करते हैं। तो हम इधर से इतनी सिलाई करेंगे। केवल कम जोड़ का ये मौजा है, बहुत ही अच्छी इसकी फिटिंग आती है और ऊपर तक पैर को कवर करता है। इतना सिलना रहेगा और बस ये नीचे से इतना इसको सिलना रहेगा। तो ये अभी मैं इसको बताऊंगी कैसे सिलते हैं। बस ध्यान इस बात का ही रखना है कि ये हमारा, इसमें हमने इस तरफ अंगूठा छेका है, हम दूसरे पैर का अंगूठा हम उल्टी सिलाई पे उल्टे इस तरफ से अंगूठा बनाएंगे, बाकी उंगली बनाएंगे, तो दोनों पैरों के हमारे बन जाएंगे। अब मैं आपको सिलना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको मौजे को सिलने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा सुई में धागा डालना डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए हम इस तरीके से टेप चिपका लेते हैं इस पर ऐसे करके, तो हमारा धागा सुई में आसानी से डल जाएगा। और इस तरीके से शेप बना के इसको डाल देंगे इसमें, तो ये हमारा सुई में धागा थोड़ा आसानी से डल जाएगा। नहीं तो थोड़ी धागा जो है सुई में बहुत मुश्किल होता है डालना। ये देखिए अपन ने धागा डाल दिया। अब हम इसको जॉइंट्स पूरे इस तरीके से मिला कर पूरा, और इसको हम इसको सिलेंगे। अब ऐसे दोनों तरफ से जॉइंट्स मिलाते हुए इस तरीके से अपन सिलेंगे इसको।
ये देखिए, पूरा इसी तरीके से कॉर्नर तक लाएंगे। फिर नीचे यहाँ ये कॉर्नर तक अपन आ गए इस तरीके से। ये लास्ट है, इसको अपन थोड़ा सा ऐसे गिठान मार के अंटा देके, जिससे कि ये मजबूती से हो जाएगा, खुलेगा नहीं। एक बार और इसे हम पक्का कर लेते हैं। ये इस तरीके से बस ये इसको कट कर दो। अब बस ये थोड़ा सा इतना पॉइंट जो है ये और हमको सिलना है, ये इतना तो खुला रहेगा हमारा, तो इसमें भी हम इसको सिल लेते हैं। तो इसमें गिठान मार लीजिए ध्यान से, नहीं तो ये लूज रह जाएगा। दोनों पॉइंट्स जोड़ते हुए इस तरीके से इसको सिल लेंगे। केवल इतना यहाँ तक सिलना है बस। ये देखिए, ये पूरा एंड हो गया इसका। यहाँ पे इस तरीके से एक गिठान मार के थोड़ा पक्का कर लेंगे। एक और मार लेते हैं जिससे ये लूज नहीं होए। इस तरीके से इसको निकाल लिया। बस ये कट कर दीजिए। देखिए, दिखाती हूँ मैं आपको ये इसको सीधा करके। ये हमने 48 फंदे का बनाया है, 5 नंबर का मौजा लेडीज़ का। वैसे नॉर्मली ये 6 और 7 नंबर के लिए हमको 60 फंदे के ही बनाना है। 60 फंदे से बनाते हैं और उसमें घटा के फिर 40 रख देते हैं। ये पर किसी छोटे का बनाया है, 5 नंबर के मौजा बनाया हमने लेडीज़ का, इसलिए हमने, देखिए कितना सुंदर इसकी शेप आई है। ये ऊपर तक बिल्कुल आता है इस तरीके से। देखिए बिल्कुल सुंदर लग रहा है ये।